औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अगर हम लास्ट 5 to 6 years का पेपर उठा के देखें तो उसके अंदर ये 4 से 5 दफ़ा एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अटैम्प्ट हो चुका है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसकी डिफ़ाइन क्या है और कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। द सर्किट विच चेंजेस द फेज ऑफ इनपुट बाय 180 कॉल्ड इन्वर्टर। कि ऐसा सर्किट है जो उसके अंदर फेस ऑफ इनपुट सिग्नल जो होता है उसके फेस को 180 के साथ क्या कर दे, इन्वर्ट कर दे, चेंज कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसकी सर्किट डायग्राम को देखें तो सर्किट डायग्राम हमारे पास किस तरह से अरेंज होगी। सबसे पहले हम एक एम्पलीफायर को ड्रा कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक एम्पलीफायर है। ये उसकी इन्वर्टिंग इनपुट और ये उसकी नॉन इन्वर्टिंग, और यहाँ पे हम उसकी क्या हासिल करते हैं, आउटपुट हासिल कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या करना है, एक रेजिस्टेंस अप्लाई करके, जिसको हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास R1 रेजिस्टेंस है और इसके साथ हमने कनेक्ट कर देनी है क्या, इनपुट सिग्नल, और इसे हम यहाँ पे बढ़ा के आउटपुट के साथ लेके यहाँ पे हम उसकी क्या हासिल कर सकते हैं, आउटपुट सिग्नल। और ये जो हमारे पास इन्वर्टिंग के साथ हमने वी इन अप्लाई किया, और जो हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग वाली टर्मिनल है उसे हम सिंपली क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। अब इस ग्राउंड करने का मतलब ये है कि हमारे पास V पॉजिटिव ग्राउंड होने की वजह से उसके ऊपर जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, उसकी ज़ीरो वैल्यू आ जाएगी। अब करना क्या है, इस रेजिस्टेंस के साथ एक हमने फीडबैक रेजिस्टेंस का हमने क्या करना है, कनेक्शन देना है, जिसे हम सिंपली कह सकते हैं कि वो हमारे पास रेजिस्टेंस नंबर 2 यानी R2 है, और इसके अंदर से हमारे पास जो करंट पास करके जाएगा वो I1 है, और इसके अंदर से जो हमारे पास करंट फ्लो करता है उसे हम सिंपली कह देते हैं कि वो हमारे पास क्या चीज़ है, I2 है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास फीडबैक रेजिस्टेंस है। क्या चीज़ है हमारे पास, फीडबैक रेजिस्टेंस के तौर पर हम इसे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि हमने जो इनपुट अप्लाई की है वो V नेगेटिव के साथ, जबकि हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने, जिसके ऊपर हमारे पास पोटेंशियल है V पॉजिटिव, उसे ग्राउंड कर दिया, यानी कि V पॉजिटिव की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो ओपन लूप गेन होता है वो हमारे पास बराबर होता है V0/V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, जो कि हम सिंपली कह सकते हैं कि ये हमारे पास 10⁵ ऑर्डर की हमारे पास क्या हो रखता है, वैल्यू रखता है। मतलब क्या है, अब हमें इसको जब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ हमने किसी किस्म का कोई नहीं किया, मतलब हमने उसे ग्राउंड कर दिया, इसका मतलब उसके ऊपर क्या चीज़ है, ज़ीरो है। अब देखें कि हमारे पास ओपन लूप गेन का ये फार्मूला है, फॉर वैल्यू ऑफ एनी वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब कि हम कोई भी आउटपुट वैल्यू देखते हैं, यानी V0 वैल्यू को देखें तो हमें मस्ट हैव, हम रखते हैं कि V पॉजिटिव और V नेगेटिव के दरमियान जो सम है या डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के है। मतलब कि यहाँ से हम सिंपली कह सकते हैं कि V पॉजिटिव जो है वो इक्वल है किस चीज़ के, V नेगेटिव से। अब यहाँ से हम देख लें कि सिंपली कि हमारे पास V पॉजिटिव जो था वो ज़ीरो है, इसी तरह से जब V पॉजिटिव ज़ीरो है तो V नेगेटिव विल आल्सो इक्वल टू ज़ीरो, ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा।
मतलब कि हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या हो गई हैं, ज़ीरो हो गई हैं। अब हमने देखना है कि हमारे पास रेजिस्टेंस वन के अंदर से कितना करंट पास करके जा रहा है और रेजिस्टेंस आई टू मतलब कितना फीडबैक के तौर पर हमें उसकी आउटपुट देगा, वो हमने इसके अंदर क्या करना है, कैलकुलेट करके देना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि करंट थ्रू रेजिस्टेंस आर वन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। करंट थ्रू रेजिस्टेंस आर वन, अब हम कैसे निकाल सकते हैं इसको। हमें पता है कि करंट का फार्मूला बराबर होता है V ओवर R। अब रेजिस्टेंस आई वन के क्रॉस में करंट पास करके जा रहा है, यानी आई वन आपके पास इक्वल आ जाएगा, इस साइड पे हमारे पास टर्मिनल V इन और यहाँ पे हमारे पास यानी V नेगेटिव की वैल्यू भी कितनी हो गई है, ज़ीरो हो गई। यहाँ पे वी इन, यहाँ पे वी आउट, मतलब तीन पोटेंशियल बन रहे, वी इन और साथ में हमारे पास वी नेगेटिव और साथ में हमारे पास क्या चीज़ है, वी आउट। तो इन दोनों के दरमियान में रेजिस्टेंस आर वन है और इसके क्रॉस में करंट आई वन पास कर रहा है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि वी इन माइनस वी नेगेटिव किस रजिस्टर के क्रॉस में है, आर वन के क्रॉस में है। इसी तरह से हम आगे चलें तो हमारे पास आई वन इज़ इक्वल टू वी इन, हमारे पास वैल्यू मौजूद है, जबकि वी नेगेटिव को हम यहाँ पे कह चुके वो किसके इक्वल है, ज़ीरो है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वी इन माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाय आर वन। तो हम सिंपल कह सकते हैं कि हमारे पास आई वन की वैल्यू जो थी वो वी इन ओवर आर वन आ गई। इसे हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस वन, यानी इक्वेशन नंबर वन। अब हमें कैलकुलेट करना है करंट सेकंड रेजिस्टर के क्रॉस में। तो लिख लें कि करंट थ्रू आर टू रेजिस्टेंस वो क्या होगा, उसके क्रॉस में करंट कौन सा पास कर रहा है, आई टू का। और ये हमारे पास वही ओम का लो कानून अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आप यहाँ पे देखें, वी नेगेटिव और वी पॉजिटिव, यानी वी आउट के दरमियान में रेजिस्टेंस आर टू और उसके दरमियान से करंट पास कर रहा है। तो हमारे पास आ जाएगा वी नेगेटिव माइनस वी आउट डिवाइडेड बाय कौन सी रेजिस्टेंस के क्रॉस में, आर टू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर टू आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास V नेगेटिव को हम कह चुके वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के, माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास V आउट और डिवाइड हो जाएगा हमारे पास रेजिस्टेंस है कौन सी, R2। यानी कि हमारे पास आ गया I2 इज़ इक्वल टू माइनस V नॉट ओवर R2। देन हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट रूल वो क्या था कि सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए पॉइंट जो होता है वो इक्वल होता है ज़ीरो के। मतलब कि इस पॉइंट के करीब और इस पॉइंट से दूर जाने वाला जो पॉइंट का करंट होता है वो उसका सम क्या होता है, ज़ीरो होता है। यानी अगर दोनों को देखा जाए तो वो इक्वल भी हो सकते हैं। मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे कि आई वन करंट इक्वल है किस करंट के, आई टू के। मतलब किसी भी पॉइंट के करीब आता हुआ करंट का सम और उस पॉइंट से दूर जाता हुआ करंट का सम जो है वो क्या है, इक्वल्स है। तो हमारे पास आई वन की वैल्यू कितनी थी, वो हमारे पास है वी इन ओवर आर वन इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ रहा है वी आउट ओवर आर टू, साथ में साइन है नेगेटिव का। अब हमें क्रॉस मल्टीपल करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा वी इन आर टू इज इक्वल टू
माइनस वी आउट इंटू R1। अब हमें गेन हासिल करनी है, तो गेन हम देख सकते हैं कि वो आउटपुट ओवर इनपुट के इक्वल होता है। मतलब कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि वी आउट ओवर वी इन इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ये माइनस R2 ओवर R1। इस सारी इक्वेशंस को हम कह सकते हैं, ये जो हमारे पास वी आउट ओवर वी इन है, ये हमारे पास उसकी क्या चीज़ है, ओपन लूप गेन, और ये हमारे पास आ रही है माइनस R2 ओवर R1। यही हमारा आज का क्या था, रिजल्ट था, जो हमने कैलकुलेट करके देना। द नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि हमारे पास आउटपुट सिग्नल जो है नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि हमारे पास आउटपुट सिग्नल जो है, आउटपुट सिग्नल जो है वो हमारे पास क्या है, इज 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। इसका मतलब क्या कि हमने यहाँ पे जो इनपुट अप्लाई किया था, ये वाली इनपुट, हमें यहाँ पे जो आउटपुट होके मिलेगा, आउटपुट सिग्नल मिलेगा, वो एम्पलीफाई होके मिलेगा और साथ में क्या होके मिलेगा, इन्वर्ट होके मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे हम एंगल शिफ्टिंग जो देख रहे हैं वो हमारे पास कितना है, 180 डिग्री का है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक कि हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है।